पौलुस और उसके साथियों द्वारा चर्च का विस्तार। प्रेरितों के काम पुस्तक में अभी तक आपने पढ़ा कि कैसे पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया और चर्च का उद्घाटन हुआ। तो सबसे पहले यरूशलेम में चर्च स्थापित हुआ, जहां विश्वासी घरों में मिलते थे और मंदिर में मिलते थे। फिर बाद में जब सताव आया तो वो वहां से निकलकर दूर दूर फैलने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आगे जाके अंताकिया तक चर्च की स्थापना हुई। सामरिया पहुंचा चर्च। ऐसे यरूशलेम से निकल के वो धीरे धीरे फैल रहा था इजराइल में। तो बाद में जाकर पौलुस आया, बारनबास आया, तो ऐसे ये लोग चर्च को और फैलाते चले गए, जैसा हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि चर्च की शुरुआत इजराइल में हुई थी, यरूशलेम से हुई थी। लेकिन आज अगर हम इजराइल की बात करें तो वहाँ मसीहत सिर्फ नाम मात्र की रह गई है या ना के बराबर है, जबकि वहाँ से निकलकर मसीहत पूरे संसार में फैल गई। ये भी है कि वहाँ से वास्तविक मसीहत निकली, जो धीरे धीरे जब फैलती गई, करीब 200 साल बाद गलत शिक्षाओं का प्रवेश शुरू हो गया। फिर रोमन कैथोलिक चर्च आया, जिसने अपने गलत शिक्षाओं का प्रचार किया, और आज विश्व भर में ज़्यादातर जो चर्च हैं वो गलत शिक्षाओं पर चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी सही शिक्षाओं वाली जो लाइन है, जो प्रेरितों से निकली थी, अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो वो बारीक लाइन आज भी विश्व में सब जगह फैली हुई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रेरितों के अध्याय में सबसे पहले यरूशलेम से होते हुए इजराइल में फैला चर्च, उसके बाद इजराइल से बाहर निकलकर रोमी साम्राज्य के अलग अलग देशों तक पहुंचा। तो ये हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह पौलुस ने टोना टोटका करने वाले दुष्ट यहूदी इलीमास को अंधा कर दिया था, और सिरिगयुस पौलुस सूबेदार, उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था, जो एक बहुत ऊंचे पद वाला रोमी अधिकारी था। तब पौलुस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। प्रेरितों का 13:13। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए, और यूहन्ना मरकुस, जॉन मार्क उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया, और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे। यह अलग अंताकिया है, पिसिदिया का अंताकिया, पहले वाला सीरिया का अंताकिया था। और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। तो ये जो जगहों के नाम है यहाँ पर, पाफुस, पंफूलिया, पिरगा, पिसिदिया, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको याद रखना इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक दो नाम याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये नाम हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है प्रोनाउंस करना भी। तो पिसिदिया का जो अंताकिया है वो सीरिया के अंताकिया से अलग शहर था। सीरिया का अंताकिया वो था जहाँ पर पहले से एक फलता फूलता चर्च था, लेकिन ये यहाँ पर कोई चर्च नहीं था अभी, जो पिसिदिया का अंताकिया है। तो पिसिदिया के क्षेत्र में ये अंताकिया अच्छी सड़कों और व्यापार का एक केंद्र था, और यहाँ एक बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। पौलुस और बरनबास ने रोमी सड़कों द्वारा इस महत्वपूर्ण शहर तक पहुंचने के लिए 100 मील उत्तर की यात्रा की। प्रेरितों की पुस्तक में जब आप पौलुस की यात्रा का अनुसरण करते हैं तो आप देखेंगे कि उसने महत्वपूर्ण नगरों का चयन किया और उनमें कलीसियाएं स्थापित की, और फिर कलीसियाओं से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार किया। यह भी आप देखेंगे कि जहां संभव हुआ उसने अपनी सेवकाई स्थानीय आराधनालय में शुरू की। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesstudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesstudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।